जरा सोचिए कि आप एक घर बना रहे हैं, सब कुछ वहां पे ठीक चल रहा है। सीमेंट, सैंड, गिट्टी, सबकी क्वालिटी एकदम सही है। लेकिन कुछ महीने बाद ही दीवारों में दरारें दिखने लगती है, प्लास्टर उखड़ने लगता है और स्लैब में शीपेज शुरू हो जाता है। अब सवाल यह है कि जब सब मटेरियल सही था तो फिर गलती कहाँ हो गई? तो इसका सही जवाब है, आप कंक्रीट का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर पाए। और यहीं पर एक छोटी सी चीज जिसे हम एडमिक्सचर कहते थे, अगर आप यूज किए रहते तो वो पूरी कहानी बदल के रख देती। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि एडमिक्सचर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और किस सिचुएशन में कौन सा एडमिक्सचर यूज करना चाहिए, और वो भी रियल एग्जाम्पल और उसके डोजेस के साथ, ताकि आप साइट पर कभी भी गलत डिसीजन ना लें। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एडमिक्सचर होता क्या है। आसान भाषा में कहे तो एडमिक्सचर एक ऐसा केमिकल या मिनरल सब्सटेंस होता है जिसे कंक्रीट या मोर्टर में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के साथ मिक्स किया जाता है ताकि उसके प्रॉपर्टीज को इंप्रूव या मॉडिफाई किया जा सके। यानी कंक्रीट को ज्यादा मजबूत, ज्यादा वर्केबल, ज्यादा ड्यूरेबल, या उसको जल्दी से अगर सेट करवाना है तो वो भी, या फिर उसको लेट से सेट करवाना है तो वो भी, ये सभी चीज हम कर सकते हैं एक एडमिक्सचर का यूज करके। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एडमिक्सचर का इस्तेमाल स्मॉल क्वांटिटी में होता है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो चलिए अब धीरे धीरे करके एक एक एडमिक्सचर को हम लोग समझते हैं और उसके बारे में जानते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो एडमिक्सचर होता है वो है हमारा वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, जिसे प्लास्टिसाइजर भी कहते हैं। इसका काम होता है कंक्रीट में पानी की मात्रा को कम करना बिना उसकी वर्केबिलिटी को खराब किए। अब समझिए, जब हम वाटर सीमेंट रेशियो कम करते हैं तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम सीधे पानी कम कर देंगे तो कंक्रीट स्टिफ हो जाएगा, यानी कि टाइट हो जाएगा और प्रॉपरली प्लेस नहीं हो पाएगा। उसे साइड पर प्लेस करने के लिए, डालने के लिए बहुत मुशक्कत करना पड़ेगा। इसलिए वहां पे हम एक ऐसे एडमिक्सचर को यूज कर सकते हैं जिसको प्लास्टिसाइजर हम कहते हैं, जिससे आपका कंक्रीट जो है वो स्मूथ और वर्केबल बन जाए। इसके बाद आता है सुपर प्लास्टिसाइजर। ये प्लास्टिसाइजर का एडवांस्ड वर्जन होता है। ये वाटर रिडक्शन को और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है और लगभग 20 से 30% तक पानी कम किया जा सकता है इसका यूज करके। इसका यूज खासकर हाई राइज बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और हेवी आरसीसी स्ट्रक्चर में होता है, जहां हाई स्ट्रेंथ और हाई फ्लोएबिलिटी दोनों चाहिए होती है। रेडीमिक्स कंक्रीट या आरएमसी प्लांट्स में सुपर प्लास्टिसाइजर ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन चुका है आज के समय में। अगर आप पंपिंग कंक्रीट कर रहे हैं तो सुपर प्लास्टिसाइजर बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे कंक्रीट आसानी से पाइप के थ्रू फ्लो करता है। अब तीसरा टाइप है एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसका काम होता है कंक्रीट के सेटिंग टाइम को तेज करना, यानी कंक्रीट जल्दी सेट होगा और जल्दी अपना स्ट्रेंथ भी गेन करेगा। इसका यूज खासकर कोल्ड वेदर कंडीशन में किया जाता है, जहां टेम्परेचर कम होने की वजह से हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसके अलावा इमरजेंसी रिपेयर्स या फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आपको रोड रिपेयर जल्दी पूरा करना है ताकि ट्रैफिक जल्दी चालू हो सके, तो वहां एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर यूज किया जा सकता है। इसके ऑपोजिट होता है रिटार्डिंग एडमिक्सचर। ये कंक्रीट के सेटिंग टाइम को स्लो कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई कंक्रीट को स्लो क्यों करना चाहेगा, तो इसका आंसर है, जब लार्ज वॉल्यूम कंक्रीटिंग होती है, जैसे डैम कंस्ट्रक्शन या रैफ्ट फाउंडेशन, तब कंक्रीट अगर जल्दी सेट हो गया तो वहां पे कोल्ड जॉइंट्स बनने का खतरा बन जाता है। अगर हम वहां पे रिटार्डर एडमिक्सचर यूज करें कंक्रीट में, तो वहां पे कंक्रीट को ज्यादा टाइम मिलता है सेट होने के लिए, जिससे प्रॉपर कॉम्पैक्शन और फिनिशिंग हो पाती है। इसके अलावा हॉट वेदर कंडीशन में भी रिटार्डर बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि गर्मी में कंक्रीट जल्दी सेट होता है। अब बात करते हैं एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर की। यह एडमिक्सचर कंक्रीट के अंदर छोटे छोटे एयर बबल्स क्रिएट करता है। अब सवाल यह है कि क्या ये एयर बबल कंक्रीट के अंदर डालने से क्या वो कमजोर हो जाएगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ये जो माइक्रो एयर बबल्स होते हैं, ये फ्रीज थॉ रेजिस्टेंस को इंप्रूव करते हैं, यानी ठंडे इलाके में कंक्रीट को क्रैकिंग से बचाते हैं। इसके अलावा ये वर्केबिलिटी को भी इंप्रूव करते हैं और ब्लीडिंग को कम करते हैं। इंडिया में इसका यूज लिमिटेड होता है, लेकिन हिली एरियाज या एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में ये बहुत ज्यादा काम आता है। अगला इंपॉर्टेंट टाइप है वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसका काम है कंक्रीट को वाटर रेजिस्टेंट बनाना। ये एडमिक्सचर पोर्स को ब्लॉक करता है और परमेबिलिटी को रिड्यूस करता है, जिससे पानी कंक्रीट के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता। इसका यूज बेसमेंट, वाटर टैंक्स, रूफ्स, बाथरूम्स और रिटेनिंग वॉल्स में बहुत जरूरी होता है।
अगर आपने वाटरप्रूफिंग एडमिक्सचर यूज नहीं किया तो बाद में सीपेज और लीकेज की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट तय है। अब बात करते हैं कोरोजन इनहिबिटर एडमिक्सचर की। ये खासकर रेनफोर्समेंट स्टील को रस्ट होने से बचाने के लिए यूज किया जाता है। कोस्टल एरियाज या इंडस्ट्रियल एरियाज में जहां क्लोराइड अटैक या केमिकल एक्सपोजर ज्यादा होता है, वहां ये एडमिक्सचर बहुत जरूरी हो जाता है। अगर स्टील कोरोड हो गया तो पूरा स्ट्रक्चर कमजोर हो जाएगा, इसलिए लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के लिए ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा श्रिंकेज रिड्यूसिंग एडमिक्सचर भी होता है जो ड्राइंग श्रिंकेज को कम करता है और क्रैक्स को बहुत हद तक रोकता है। इसके बाद विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एडमिक्सचर है जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में यूज होता है। विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एडमिक्सचर बिना वाइब्रेशन के खुद ही फ्लो होकर कॉम्पैक्ट होने में बहुत मदद करता है कंक्रीट को। यह टेक्नोलॉजी आजकल मेट्रो प्रोजेक्ट्स और कॉम्प्लेक्स फॉर्मवर्क में बहुत ज्यादा यूज हो रही है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एडमिक्सचर का सिलेक्शन हमेशा साइट कंडीशन, वेदर, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट और मिक्स डिजाइन के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपने गलत एडमिक्सचर चुन लिया या गलत डोजेज यूज कर लिया तो फायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की, यानी कि रियल साइट एग्जांपल्स, कॉमन मिस्टेक्स, सही डोजेज और कुछ ऐसी बातें जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं डोजेज की। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा गलती होती है। वैसे जो भी एडमिक्सचर आप खरीदेंगे उसके बैक में पूरा डिस्क्रिप्शन और गाइडेंस दिया रहता है कि आपको किस हिसाब से किस सीमेंट के लिए कितना परसेंटेज यूज करना है। हर एडमिक्सचर का एक अलग रिकमेंडेड डोजेज होता है जो आमतौर पर सीमेंट वेट के परसेंटेज में दिया जाता है, जैसे 0.5% से लेके 2% तक सीमेंट के वेट का। इसके हिसाब से ही आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन साइट पर अक्सर कॉन्ट्रैक्टर या मैसन ये कहते हैं कि थोड़ा और डाल दो, ज्यादा अच्छा होगा, और ये वाली थिंकिंग रखना ही बहुत ज्यादा डेंजरस साबित होता है। मान लीजिए आपने सुपर प्लास्टिसाइजर ज्यादा डाल दिया तो इनिशियली कंक्रीट बहुत फ्लेबल लगेगा, लेकिन बाद में सेग्रीगेशन शुरू हो सकता है। एग्रीगेट नीचे बैठ जाएगा और स्लडी वाटर ऊपर आ जाएगा। इससे स्ट्रेंथ भी कंक्रीट का कम हो जाएगा और उसका ड्यूरेबिलिटी भी। एक रियल एग्जांपल अब समझिए। एक हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट में स्लैब कास्टिंग के दौरान कॉन्ट्रैक्टर ने वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए सुपर प्लास्टिसाइजर की मात्रा रिकमेंडेड लिमिट से ज्यादा डाल दी। शुरुआत में कंक्रीट बहुत स्मूथ फ्लो कर रहा था, लेकिन कुछ घंटे बाद सरफेस पर ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन दिखने लगा। जब क्यूब टेस्ट हुआ तो स्ट्रेंथ डिजाइन वैल्यू से कम निकल आया। बाद में पूरी स्लैब को रिपेयर करना पड़ा और इससे वहां पे टाइम भी गया, पैसा भी गया और रिपीटेशन भी। अब बात करते हैं कॉम्पैटिबिलिटी की। हर एडमिक्सचर हर सीमेंट के साथ कॉम्पैटिबल नहीं होता। इंडिया में अलग अलग ब्रांड्स के सीमेंट होते हैं जिनका केमिकल कॉम्पोजिशन थोड़ा अलग अलग होता है। अगर एडमिक्सचर और सीमेंट कॉम्पैटिबल नहीं है तो सेटिंग टाइम अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। वो कभी बहुत जल्दी सेट होगा तो कभी बहुत देर करेगा सेट करने में। इसलिए हमेशा ट्रायल मिक्स करना बहुत जरूरी है एडमिक्सचर और सीमेंट का। आईएस कोड भी यही कहता है कि किसी भी एडमिक्सचर को यूज करने से पहले लैब ट्रायल और साइट ट्रायल करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर रेलेवेंट कोड है IS 9103 जो कंक्रीट एडमिक्सचर के यूज और स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करता है। इसके अलावा IS 456 भी गाइडेंस देता है कि एडमिक्सचर का यूज कैसे करना चाहिए और किस कंडीशन में इसे अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यानी कि SCC की। आजकल मेट्रो प्रोजेक्ट्स, बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स और कॉम्प्लेक्स डिजाइन में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसमें वाइब्रेशन की जरूरत नहीं होती, कंक्रीट खुद ही फ्लो होकर हर कॉर्नर में फिल हो जाता है। लेकिन इसके लिए सही कॉम्बिनेशन वाला एडमिक्सचर यूज करना बहुत जरूरी है, यानी कि सुपर प्लास्टिसाइजर प्लस विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एडमिक्सचर। अगर आपने सिर्फ सुपर प्लास्टिसाइजर डाल दिया और विस्कोसिटी कंट्रोल नहीं किया तो सेग्रीगेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो आसान भाषा में बोलूं तो एडमिक्सचर एक पावरफुल टूल है जो आपके कंक्रीट को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है, लेकिन तभी जब आप उसे सही तरीके से समझकर यूज करते हैं। एडमिक्सचर का सही टाइप चुनना, सही डोजेज रखना, प्रॉपर मिक्सिंग करना और साइट कंडीशन के हिसाब से डिसीजन लेना, यही एक आपको स्मार्ट इंजीनियर बनाता है। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप न सिर्फ अपने स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट को भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप साइट पर कंक्रीट डालें तो सिर्फ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के बारे में मत सोचिए। एक बार ये जरूर देखिए कि क्या यहाँ सही एडमिक्सचर यूज हो रहा है, क्योंकि कई बार स्ट्रक्चर की असली ताकत दिखाई नहीं देती, वो छुपी होती है एक छोटे से केमिकल में जिसे हम एडमिक्सचर कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस आपको डेली मिलती रहे।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।